This video provided by Aina. नमस्कार, मैं दिनेश कनौजी आईना चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ वापस आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे फलहार की देवी, जो एक भील कन्या थी और एक भील राजा की लड़की भी थी। तो भील कन्या जी थी कन्या, वो कन्या बहुत सेवाभावी थी, भगवान में बहुत विश्वास रखती थी, आस्था रखती थी और भगवान की पूजा रात दिन करती रहती थी। एक दिन वो धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसकी शादी नक्की हो गई। शादी नक्की हो गई तो जो भील राजा थे वो अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से भील राजाओं को बुलाया गया। तो भील राजा को बुलाया गया, स्वयं के शादी करने के लिए सबको बुलाया गया, तो एकत्रित हुए थे। तो उसके पिताजी जो भील राजा थे वो 50-100 बकरे लेके आए हुए थे बलि चढ़ाने के लिए, शादी में पकाने के लिए। तो कन्या बोलती है कि पापा ये किसके लिए लाए? बोले तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो हम इसकी प्रसाद चढ़ाएंगे, सबको खिलाएंगे। तो भील कन्या बोलती पापा ये क्यों? मेरी वजह से किसी बेजुनार वो जानवरों की बलि क्यों? तो बोले ये तो करना पड़ता है, ये हमारा रिवाज है। तो भील कन्या बोलती है कि नहीं पापा मुझे तो नहीं ये अच्छा लग रहा है। तो उसके पापा नहीं तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं चलेगा और शादी भी करनी ही पड़ेगी। वो भील कन्या अपने पिताजी को बताए हुए रात को घर छोड़ के चली जाती हैं। घर चली जाती हैं और घूमते रहती है, घूमते जंगल इस जंगल उस जंगल जाते जाते दिन बीतते गए, रात बीतती गई। ऐसे करते करते एक दिन वो बूढ़ी हो गई। तो आप देखिए कि वो बुढ़ी हो गई तो भी वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ी थी, अपनी सेवा नहीं छोड़ी थी, भक्ति में थी, सेवा में थी। तो दोस्तों जब उनके वहाँ एक मेहमान आया, एक उनका भाई और एक स्वयं खुद, ये दोनों जन आए और वो देवी को बोलते हैं कि देवी हमें भूख लगी है, हमें भोजन दीजिए। तो देवी ने बोला बैठिए आप प्रभु, मैं आपको भोजन करवाती हूँ। तो देवी ने अपने जूठे मुंह से बेर तोड़ के चक के रखे, जो मीठे होंगे वो खिलाया और प्रभु श्री राम जी को दिया। तो आप समझ जाओ प्रभु श्री राम को जो खिला रहे हो, दोनों जो बनवासी थे वो प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी थे। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो माता सबरी माता थी, समझे आप, माँ सबरी थी। तो सोचिए दोस्तों, जब जो आदमी अच्छे कर्म करता है, जो भगवान में आस्था रखता है, उसे भगवान कहीं ना कहीं दर्शन दे देते हैं और उनकी वहाँ मुक्ति हो जाती है दोस्तों। तो सोचिए कहाँ भील की लड़की, कौन से कुल में जन्म लेने वाली लड़की, और कहाँ उसका भगवान ने दर्शन दे के उसको मुक्त किया। तो समझो दोस्तों आप मेरी बातों को कि भगवान में ही आस्था रखिए, भगवान ही सबके तारनहार है, सबको दुख दूर करने वाले। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है दोस्तों, कि भगवान का साथ मत छोड़िए दोस्तों। भगवान है हमारे साथ हर कदम, हर पल, हर समय हमारे साथ है दोस्तों। तो सबरी माता से हम सीखना चाहिए कि पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में निकाल दी, फिर लास्ट में तो भगवान के दर्शन हुए ना दोस्तों। तो हमें भी वही सीखना है, हार नहीं माननी दोस्तों। भगवान की पूजा करते रहो, आप जो काम करते हो करते रहो, सफलता भगवान सब आपको मिलेंगे। तो फिर एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मजबूत करता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।